क्या आपको पता है सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखकर आप इंग्लिश के लाखों सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की क्लास के बाद आपको इंग्लिश रटने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ट्रिक बाय जय सर। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। आइए हम जानते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अगर आपने इन 8 पार्ट्स के बारे में अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं इंग्लिश आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इन 8 पार्ट में सबसे पहला नाउन यानी कि संज्ञा क्या है। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग्स। ये शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल जैसे आज देखते हैं, मोहन, लखनऊ, टेबल, एक्ट। यानी कि मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। लखनऊ क्या है, एक स्थान का नाम है। टेबल क्या है, एक वस्तु का नाम है। इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में कहीं भी ऐसे नाम दिखें, या स्थान का नाम दिखे या वस्तु का नाम दिखे, तो आप समझ जाइए ये नाउन है, यानी कि संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम क्या है। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है उससे हम सर्वनाम कहते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल में देखते हैं, ही, सी, देम, यू, दैट, इट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम है सोहन, तो उसको हम यू बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन का वर्णन करते हैं उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, ए व्हाइट हाउस, एक सफेद मकान। मकान कैसा है, सफेद है। ए ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी। आदमी कैसा है, बहादुर है। ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। यानी कि क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे लिखना, पढ़ना, घूमना, टहलना, खाना, पीना इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो आपको समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कोई सेंटेंस दे दिया गया, उस सेंटेंस में आपको नाउन पहचानना है, प्रोनाउन पहचानना है, एडजेक्टिव पहचानना है, वर्ब पहचानना है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसको आपको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आप आज के बाद यानी कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के बाद इंग्लिश से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझ में आ जाएगी और आपको इंग्लिश आसान लगेगी। बाकी 4 पार्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब इनको आप तैयार करिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज़ें ज़रूरी है और उनको पता नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नॉलेज ट्रिक बाय द सर यूट्यूब चैनल उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, स्कूल आने जाने के लिए साधन नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ना तो चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए उनके संसाधन नहीं है। तो उनके लिए नॉलेज ट्रिक बाय द सर यूट्यूब चैनल बेस्ट है और हमेशा उनके साथ रहेगा। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस चैनल में आएँ और चैनल के पोस्ट में जाकर देखें, वहाँ पर जी के MCQ क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें।